नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। और आज जिस विषय को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वह विषय है हमारी जो प्राकृतिक प्रकोप है हमारे बीच। आमतौर पर मानसून के दिनों में या प्री मानसून वो आते हैं जिसको हम आकाशीय बिजली, वज्रपात, ठनका या अंग्रेजी में लाइटनिंग कहते हैं, थंडरिंग कहते हैं, उसके ऊपर हम मुख्य रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। और उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, और यदि उसके चपेट में आ गए तो क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। इन बिंदुओं के ऊपर अभी हम आज चर्चा करने वाले हैं अगले चंद मिनटों में। वज्रपात। लाइटनिंग के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे कि बिजली के ये कुछ चित्र आप देख रहे हैं जहां बिजलियां आसमान में ऐसे ऐसे चमक सकती हैं। ये बादलों के बीच हैं। ये बिजलियां चमकती है बादलों के बीच में ऐसे क्षैतिज। तो उन बिजलियों के धरती पर गिरने की गुंजाइश बहुत कम होती है, वो वायुमंडल में ही विलीन हो जाती है। वो बिजलियां वहीं ऊपर में खत्म हो जाती है, उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कुछ बिजलियां चमकती है जब बादल आपस में, आपको पता है कि ऊर्जा का जो विसर्जन होता है, आवेश का जो एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरण होता है, उसके कारण वो स्पार्किंग होती है और बिजली गिरती है। तो इनमें से कुछ बिजलियां इस तरह से चमकती हुई धरती की ओर गिरती है। जो वर्टिकल जो लाइन आप देख ले आसमान में चमकते हुए यहाँ दिख रहे हैं, तो ये बिजलियां धरती के वायुमंडल में प्रवेश करके धरती तक आकर्षित होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, एंटीना पर, टावर्स पर, ये आमतौर पर झीलों में, तालाबों में, बड़े जलाशयों में, ऐसी जगहों पर बिजलियां गिरती है। तो इसको अगर हम आगे बात करेंगे, ये एक ऐसी घटना हाल के दिनों में, वज्रपात बहुत पहले से होते रहे हैं, लेकिन इसमें जान कम जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि जाने ज्यादा जाने लगी है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो इसका प्रकोप, खास पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता ही है। अभी तो बिहार में भी बहुत ज्यादा इसके कारण मौतें होने लगी है, जाने लगी है। वज्रपात का जो समय होता है वो आमतौर पर जून से लेकर के सितंबर तक का महीना होता है। तो उन महीनों में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। इनके जोखिम वाले जो क्षेत्र है उसके ऊपर मैंने पहले अभी चर्चा किया है कि जो ऊंचे ऊंचे भवन है, बहुमंजिली इमारत है और उस पर कोई लाइटनिंग एरेस्टर या त्वरित चालक नहीं लगा हुआ है, तो वो जोखिम वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो वहाँ जलाशय है, एकाकी पेड़ है खड़े, और उस पेड़ के नीचे मानसून के दिनों में आप देखेंगे कई तरीके से लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। यदि तेज धूप होती है, किसान और मजदूर काम करते करते थक जाते हैं, धूप लग जाती है, तो एक पेड़ है पूरे खेतों के बीच में, उस पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, खाने लगते हैं, या थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होते हैं। या अगर देखा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई, बिजली चमकने लगी, तो वर्षा में भीगने से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। लेकिन वो एकाकी खड़ा पेड़
खतरे को निमंत्रण देने वाला है, आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। तो वो जोखिम वाला क्षेत्र है। जलाशय, मैंने पहले चर्चा की, ये सभी जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं। तो हमें सावधानी के तौर पर क्या करना चाहिए? जब हम समझ गए कि आकाशीय बिजली के लिए जोखिम वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? ऊंची इमारतें। तो जब आकाश में बिजली चमक रही हो, गर्जना सुनाई दे रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए? खुले छत पर नहीं जाना चाहिए। जब हम जानते हैं कि बड़े जलाशय आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो क्या हम पानी में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। पानी में ऐसे रहने से बचना चाहिए। जब हम झुंड में होते हैं तो हम ज्यादा आकर्षित करते हैं आकाशीय बिजली को अपनी ओर। तो जब बिजलियां चमक रही हो और हम झुंड में हो, तो हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षित घरों में चला जाना चाहिए। और अगर घर में नहीं जा पाए तो हमें बिखर जाना चाहिए, छितरा जाना चाहिए, झुंड में नहीं रहना चाहिए। पेड़ के नीचे अगर है तो वहां से हट जाना चाहिए। अगर खेतों में पानी भरा हुआ है और वहां उस पानी में हम काम कर रहे हैं, उससे बाहर मेड़ पर आ जाना चाहिए। हमें अपने आप को छोटा करने का प्रयास करना चाहिए और धरती से संपर्क भंग करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? बहुत अजीब बात है, हम कह रहे हैं आपको धरती से संपर्क भंग करना चाहिए। धरती से कैसे आदमी संपर्क भंग कर सकता है? आपने जूते चप्पल पहन रखे हैं ना, तो धरती पर सीधे हम आपका पैर नहीं है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से आप धरती से अलग हट सकते हैं। पैर के नीचे सूखी टहनी, सूखे पत्ते अगर रख लिए हमने, तो डायरेक्ट अर्थिंग उसको नहीं मिलेगा, तो हम धरती के से हमारा संपर्क सीधा नहीं हो पा रहा है। इस तरह से, और अपने आप को छोटा करने का मतलब है जितना छोटा कर सके, उखड़ू बैठ जाएंगे तो हमारी लंबाई कम हो जाएगी। लंबाई जैसे ही कम हो जाएगी तो बिजली के आकर्षण हमारे तरफ आने की गुंजाइश भी घट जाएगी। तो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। यह एक तरीका है। और भी कुछ संकेत हैं बिजलियों के हमारे तरफ आने का। मैं आपको एक बताता हूँ टिप, जिसको अगर आप संवेदनशील हैं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास बिजली गिर सकती है। जैसे अचानक से शरीर में झुरझुरी हो गई, कंपकपी, आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और हमारे शरीर में एक झुरझुरी सी हो रही है, कंपकपी जैसी हो रही है। आप गारंटी मानो अगले चंद मिनटों में हमारे आसपास वो बिजली गिरने वाली है। और ये अर्ली साइन है, समझ लीजिए कि प्रकृति की चेतावनी है आपको। वो आपको वार्न कर दिया कि आप इमीडिएट अपने आप को सेव करिए। जहां आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं वहां सेव करिए। सावधानी के तौर पर हमें लोहे की डंडी वाली छतरी से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें वो लोहे की डंडी लगी हुई है, वो एक एंटीना की तरह काम करता है। जब भी हम अपना घर बनाते हैं, हमारा घर भी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। और कभी कभी घर में रहते हुए भी लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास। और एक तो मेरे मित्र हैं शंभू गिरी, वो बहरे हो गए उस आकाशीय, जान तो उनकी बच गई लेकिन बहरे हो गए। सोचिए कि उनके साथ अब कितनी बड़ी त्रासदी हो गई। एकदम तेज तर्रार आदमी, दुरुस्त आदमी बहरा हो जाता है, जान तो बच जाती है। वो आ गए थे, घर में रहते हुए बिजली के चपेट में आ गए थे, क्योंकि उस समय में उनके घर के बगल में एक तार का पेड़ था, खिड़की खुली हुई थी, वो बाहर का नजारा का मजा भी ले रहे थे और मोबाइल पर बात कर रहे थे। उस तार के पेड़ पर बिजली गिरी। तो चूंकि वहां वो तो सीधे बिजली उस खिड़की होकर के, खुली खिड़की होकर के उनके ऊपर गिर सकती थी, लेकिन बगल में तार का पेड़ एंटीना का काम कर गया, जो तार के पेड़ ने बिजली को ऊपर ही पकड़ लिया और अर्थिंग दे दिया। तो बिजली चली गई नीचे, लेकिन उसका आवेश तो उसको उतना डैमेज कर गया। सो जब बादल गरज रहे हो, बिजली चमक रही हो,
अपना मोबाइल और भी टेलीविज़न वगैरह सब कुछ बंद करके रखें, अनप्लग कर दें चीज़ों को, क्योंकि क्या ठिकाना है वो आज बिजली कहाँ गिर जाएगी। तो ये छोटी मोटी सावधानियां हैं जिसको करके आप हम बच सकते हैं बिजली के प्रकोप से। आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचने का एक और तरीका है, हम घर की संरचना के ऊपर ध्यान दें। घर का निर्माण हम लोग करवाते हैं और कभी कभी ये क्या सोचते हैं कि 2 मंजिला घर बनाएंगे और ये जो छत बनाते हैं, घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, घर में पिलर्स डालते हैं और एक मंजिल तैयार कर लेते हैं और कभी कभी ये सोचते हैं कि दूसरा मंजिल भी हमको तैयार करना है। ये पिलर डालते हैं हम घर में, ये हमारा पिलर है, ये हमारा घर है, ये हमारी छत है, ये इतनी मोटी छत है हमारी, देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर भी बनाना है तो हम पिलर के रॉड्स निकले हुए छोड़ देते हैं कि यहाँ से पिलर हम ऊपर उठाएंगे। इधर भी बनाने का कभी प्लान रहता है तो इधर से रॉड खुली हुई छोड़ देते हैं, छत की रॉड। और ये भयंकर भूल है। इस तरह से निकले हुए रॉड, इस तरह से निकले हुए रॉड आकाशीय बिजली को पकड़ने के लिए एंटीना का काम करता है। इससे बचने की जरूरत है। जब भी अगर आपको ऐसी कोई योजना है तो घर में ऐसे निकले हुए रॉड ना रखने दें, या इसको बोर्ड करके आप इसको ढक दें या किसी कुचालक चीज से इसको बंद करें, ढक कर रखें, ताकि ये आकाशीय बिजली को अपनी ओर पकड़े नहीं। जिस दिन फिर आपको बनाना होगा उस दिन इसको उस कवर से बाहर निकालेंगे और तब वहां इसके साथ और बाकी रॉड जोड़ करके इसको ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह का यदि यहाँ से जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपकी समझ बनती है और यदि आपके घर में इस तरह के खुले हुए रॉड है ऊपर की ओर लंबवत या क्षैतिज, बाहर की ओर छज्जों से निकले हुए रॉड्स हैं, छतों से निकले हुए रॉड्स जो आपने आगे एक्सटेंशन के लिए छोड़ रखा है, तो उसको इमीडिएट कवर करवाए या करवा करके हटा दे, उसको बंद करें। यह आप कभी भी आपकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो ये एक आपके घर में सुरक्षा से संबंधित बातें करना मैंने बताई। जब आपको लगे कि बिजली चमक रही है, आप अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दें। ये इसलिए जरूरी है, स्विच ऑफ क्यों कर दें भाई, हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रश्न मुझसे कई मित्रों ने पूछा कि स्विच ऑफ करने की बात आप क्यों करते हैं। मैं सीधा स्विच ऑफ करने की बात इसलिए करता हूं कि हमें पता है कि हमारे यहाँ अभी बिजली गिरने की संभावना है। अगला 2-3 घंटा हमारे लिए बहुत नाजुक भरा क्षण है। इस समय में हमें अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठा मेरा रिश्तेदार, मेरा मित्र, उसको नहीं पता है कि हमारे यहाँ बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, ठनका गिरने की संभावना है, वज्रपात होने की संभावना है, और उसने हमको कॉल कर दिया। तो वो तो सिग्नल भेज रहा है हमारे मोबाइल के पास लगातार, तो वो लगातार आता जा रहा है, तो वो भी तो एक इलेक्ट्रिक वेव है, तो उसके साथ रिस्क हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा मोबाइल ऑन होगा तो रिंग होगा मतलब हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। भले ही हम मोबाइल रिसीव करें नहीं करें, उनका कॉल रिसीव करें नहीं करें, लेकिन वो हमारी तरफ आ रहा है। और अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो वो हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा मोबाइल को ऑफ मोड में रखने की बात करता हूँ। अगले 2 घंटे के लिए आप ऑफ कर दीजिए। जब भी आप ऐसा देखते हैं, टीवी वगैरह चल रहे हो, जो भी सिग्नल से आने वाली डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नल से चलने वाले डिवाइसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उन सभी चीज़ों को ऑफ कर दें और संभव हो तो अनप्लग करें। केवल ऑफ कर देना काफी नहीं होता है, आप बोर्ड से उस चीज को अनप्लग कर दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आकाशीय बिजली गिरती है और उस इलाके में जो तार, बिजली के तार खड़े हुए हैं, जुड़े हुए, उन तारों ने उसको पकड़ लिया, तो अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हमारे घरों में होते हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण, पंखे, ट्यूबलाइट, वो सभी या तो टूट फूट जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये एक उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। और उसके हिसाब से एक चेतावनी संदेश भी दिया जा रहा है। 2 ऐप की मैं चर्चा करूंगा। एक ऐप है दामिनी। दामिनी एक ऐप है जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि हमारे आसपास बिजली गिरने वाली है या नहीं गिरने वाली है। तो दामिनी ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से पता करते रहें, समय समय पर उसको देखते रहें। वो आपको बताता रहेगा कि अगले कुछ समय में हमारे आसपास बिजली गिरने वाली है कि नहीं गिरने वाली है। दूसरा एक और ऐप है जिसे बिहार सरकार ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया दिया लोगों को, और उस ऐप का नाम है इंद्रवज्र। इंद्रवज्र ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से भी आपको वार्निंग मिल सकता है कि हमारे आसपास बिजली गिरने वाली है कि नहीं गिरने वाली है। अब आते हैं इसके प्राथमिक उपचार के ऊपर। यदि किसी को आकाशीय बिजली के झटके में आ गया, चपेट में आ गया, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे में उनका वही उपचार है जो आपने पिछले सत्र में विद्युत स्पर्शाघात से होने वाले जो प्राथमिक उपचार है उसको देखेंगे कि उसका लुक लिसन फील करेंगे कि वो किस अवस्था में है। सबसे पहले उसका धरती से संपर्क हटाएंगे, सुरक्षित लेटाएंगे, उसकी धड़कन चेक करेंगे, कंसोल करेंगे। अगर ये सभी चीजें हैं, ठीक ठाक है, तो सीधे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वहां उसका इलाज करेंगे। और अगर किसी तरह वो अचेतनावस्था में है तो उसको चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह ध्यान रखेंगे कि उसको अभी कुछ पीने के लिए नहीं देंगे, पानी के छींटे नहीं मारेंगे, और उनको जितना जल्दी संभव हो पाएगा तो लेकर अस्पताल की तरफ जाएंगे। अगर बेहोश है तो CPR की प्रक्रिया करेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया करेंगे। बेहोशी में धड़कन अगर चल रही है तो CPR देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर धड़कन बंद हो गई है तो धड़कन 2 कारण से बंद हो सकता है। या तो घबराहट में उसकी धड़कन बंद हो गई हो, हार्ट ने काम करना बंद किया हो, है ना, या फिर और दूसरे कारण से सचमुच में उसका मतलब इतना झटका, इतना जोरदार था कि वो बिल्कुल डायरेक्ट चपेट में आ गया होगा, तो डेथ होने की संभावना है। तो ऐसे में CPR करके उसको और इमीडिएट डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बिजली, आकाशीय बिजली के बारे में एक बात गांठ बांध लीजिए कि इसमें सुरक्षा ही सर्वोत्तम बात है। सुरक्षा के साधन आप अपनाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, ये बेहतर है। किसी भी उपचार के क्रम में जाने से बेहतर है कि हम अपने आप को सुरक्षित करें और पूर्व चेतावनी समय समय पर प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।